68 साल पहले दिलीप कुमार साहब की फिल्म फुटपाथ का ये डायलॉग आज के एटमॉस्फेयर पर सटीक बैठता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि लोग भूख से मर रहे थे और हम उनके हिस्से का अनाज ऊंचे दामों में बेचकर अपने खजाने भर रहे थे। जब शहर में बीमारियां फैली तो हमने दवाइयां छिपा ली और उनके दाम बढ़ा दिए, और जब हमें मालूम हुआ कि पुलिस छापा मारने वाली है तो वही दवाइयां हमने गंदे नालों में फेंकवा दिया, मगर आदमी की अमानत को आदमी के काम नहीं आने दिया। मुझे अपने बदन से सड़ी हुई लाशों की बू आती है, अपने हर सांस में मुझे दम तोड़ते हुए बच्चों की सिसकियां सुनाई देती है। हम जैसे जलील कुत्तों के लिए शायद अपने कानून में कोई मुनासिब सज़ा नहीं होगी। हम इस धरती पर सांस लेने के लायक नहीं हैं, इंसान कहलाने के लायक नहीं हैं, इंसानों के बीच रहने लायक नहीं हैं। हमारे गले घोंट दो, हमें दहकती हुई आगों में जला दो, हमारी बदबूदार लाशों को शहर की गलियों में फेंकवा दो, ताकि वो मजबूर, वो गरीब जिनका हमने अधिकार छीना है, जिनके घरों में हम तबाही लेकर आए हैं, ताकि वो हमारी लाशों पर थूकें। आराम से जिंदा रहना सबका अधिकार है, लेकिन इस तरह से लोगों को लूटना, लोगों की रोटी छीनना, गरीब और मासूम लोगों को व्यापार के नाम पर बर्बाद करना और उनको मार डालना किसी का अधिकार नहीं है। 68 साल पहले हिंदी फिल्म में दिलीप कुमार साहब ने यही कहा था। वो आज के मौजूदा हालात पर बिल्कुल फिट बैठता है। कोरोना महामारी में खान चाचा ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं, खान चाचा खाओ बाकी सब भूल जाओ। यार, ये खान चाचा कोरोना काल में ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहा था। खान चाचा ऐसा क्यों कर रहा है जबकि लोगों को ज़रूरत है ऑक्सीजन की? बहुत पाप मिलेगा खान चाचा तुमको। फिल्मों में जब किसी मुस्लिम व्यक्ति को दिखाया जाता है तो उसे खुदा का नेक बंदा, रहमदिल इंसान, खुदा की इबादत करता हुआ, मतलब दुनिया भर के सारे नेक काम बस खान चाचा ही करते हैं फिल्मों में। लेकिन असल जिंदगी में खान चाचा क्या कर रहे हैं, उसे जानकर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। दिल्ली में एक जगह है खान मार्केट, नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग ज़्यादा होंगे। अच्छी बात है। अब आप ये मत सोचिएगा कि हम यहाँ पर वो बात करेंगे जैसे जमाती 1 साल पहले हल्ला काट रहे थे, कोरोना फैला रहे थे। घूम घूम कर ना तो हम हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, ना ऐसी कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे खान चाचा टाइप के लोगों की बात जरूर कर रहे हैं जो लोगों की जिंदगी का सौदा कर रहे हैं। दिल्ली के लोधी रोड में खान मार्केट में खान रेस्टोरेंट में दिल्ली पुलिस ने छापेमारी की और करीब 425 कंसंट्रेटर जब्त किए हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। ऐसी खबरें इंसानियत को तार तार करती हैं। पुलिस एक आरोपी की निशानदेही पर खान चाचा रेस्टोरेंट से 96 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और टाउन हॉल से 9 कंसंट्रेटर मशीन बरामद की थी। इस मामले में पुलिस अब तक कुल 524 मशीनें बरामद कर चुकी है। इस पूरे मामले में खान चाचा की भूमिका की जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में जल्द ही कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। इस पूरे गेम में एक मास्टरमाइंड है जिसका नाम नवनीत कालरा बताया जा रहा है, जो फिलहाल फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। ये खबर सामने आने के बाद ट्विटर पर 2 हैशटैग ट्रेंड करने लगे हैं। एक हैशटैग खान चाचा और दूसरा हैशटैग नवनीत कालरा। जहां खान चाचा रेस्टोरेंट में जमाखोरी को लेकर ट्वीट किए गए हैं, बाद में लोगों ने जानकारी भी दी है कि खान चाचा रेस्टोरेंट किसी मुस्लिम का नहीं है। वो इस मामले को धार्मिक रंग देने का विरोध कर रहे हैं। लोग ट्विटर पर लिखने लगे हैं कि खान चाचा कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। हमको बॉलीवुड की हर पिक्चर में खान चाचा एक भले मानूस दिखाया जाते हैं। ट्विटर पर अपना परिचय में खुद को बीजेपी के विदेश मामलों के विभाग का इंचार्ज बताने वाले डॉक्टर विजय चौथाईवाला भी तंज कस रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि ऐसा लगता है कि खान चाचा अपने लेटेस्ट कोविड मेन्यू में ऑक्सी चिकन लाने वाले थे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि मुझे गरीब खान चाचा और उनके परिवार के लिए खेद है। पहले नवनीत कालरा के चलते उन्होंने अपने नाम का इस्तेमाल करना बंद किया और अब उन्हें इस कीचड़ में ढकेला जा रहा है क्योंकि कालरा अपने रेस्टोरेंट का इस्तेमाल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कथित कालाबाजारी के लिए कर रहा था। इतना सब कुछ हो गया, लोग इसमें भी हिंदू मुस्लिम करने लगे हैं। खान चाचा तो रडार पर आ गए और फिर जो मालूम हुआ ऐसा कर रहा है वो खान चाचा नहीं बल्कि नवनीत कालरा है।
अब पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है इस कालरा को पकड़ने की। दरअसल ये वो लोग हैं जो गिद्ध की तरह हमेशा इस ताक में रहते हैं कि कैसे लोगों को नोचा जाए, और जैसे ही कोई आपदा आती है तो लग जाते हैं कालाबाजारी करने में। ऐसे लोगों को समय का अंदाजा बखूबी होता है, या कुछ ऐसा ही कहा जा रहा है कि इन्होंने दिसंबर महीने में ही इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि कोरोना महामारी किस कदर देश में फैलने वाली है और इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। सरकार का ध्यान तो उस तरफ है नहीं, तो इन भेड़ियों ने पहले से भारी मात्रा में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बुक कर लिया था और अच्छा खासा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जमा कर लिया, जिसे महामारी के वक्त ये लाखों रुपए में बेचने लगे और इस खान चाचा रेस्टोरेंट को अपना अड्डा बना लिया। लोगों को ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है तो लोग मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हैं, 4-4, 5-5, 10-10 गुना। मामला तूल पकड़ा तो नवनीत कालरा फरार हो गया, खान चाचा रडार पर आ गए। अब खान चाचा ही नवनीत कालरा निकला, सोचिए तो अब लोग क्या कहेंगे जो हर मामले में हिंदू मुस्लिम का राग अलापने लगते हैं। सोचिएगा जरूर, खान चाचा को दोष दिया जा रहा है और जब पूरी तहकीकात की जा रही है तो मालूम चल रहा है खान चाचा तो कोई है ही नहीं, असल में वो नवनीत कालरा है जो इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड है। फिलहाल नवनीत कालरा को सभी फार्म हाउस पर तलाश किया जा रहा है, पुलिस हर जगह उसकी छानबीन कर रही है, कोशिश कर रही है पकड़ने की, लेकिन वो फरार हो चुका है और उसकी लास्ट लोकेशन हरिद्वार में दिखी है पुलिस को। अब ये पूरा मामला क्राइम ब्रांच को सौंपे जाने की बात कही जा रही है, लेकिन सोचिए, अंदाज़ा लगाइए, जब ऐसी खबरें आती हैं, जिस तरह से ट्विटर पर मैंने कहा हैशटैग खान चाचा हैशटैग नवनीत कालरा ट्रेंड कर रहा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं खान चाचा को फंसाया जा रहा है, खान चाचा के नाम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, और जब सच्चाई निकलकर सामने आती है तो खान चाचा नवनीत कालरा निकलता है, मतलब कि एक हिंदू व्यक्ति निकलता है। तो एक हिंदू व्यक्ति एक मुस्लिम युवक का या फिर मुस्लिम धर्म के लोगों का नाम लेकर इस तरह से क्यों ऐसा काम कर रहा है, ऐसा कृत्य कर रहा है, वो भी ऐसा कृत्य ऐसे महामारी के दौर में। आप अंदाज़ा लगाइए, जिन लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर 16,000 रुपये में मिलता है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 16,000 रुपये की कीमत वाला, उसे ये लोग 16 गुना ज़्यादा दाम में लाखों रुपए में बेच रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जब हमारे देश में सब कुछ सामान्य था, लगभग सामान्य होने के कगार पर था, तब ऐसे भेड़िए इस बात की टकटकी लगा के बैठे थे जैसे इन्हें मालूम हो पहले से कि आने वाले महीनों में क्या कुछ होने वाला है, और उसी समय इन लोगों ने भारी मात्रा में ऐसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बुक कर लिए थे, जमा कर लिए थे। सरकार का ध्यान तो चुनाव पर था, लेकिन ऐसे गिद्ध, ऐसे भेड़िए अपने इन्हीं कृत्यों को अंजाम देने में लगे हुए थे। लाखों करोड़ों रुपए इस तरह से कमा के बैठे हैं। अब ये पैसे लेकर ये कहाँ जाएंगे? ये पैसे लेकर कहाँ जाएंगे? क्या इनको उन पैसों में उन लाशों की, उन मासूम बच्चों के लाशों की, उन बुजुर्गों के लाशों की बू नहीं आती होगी? सोचिए, विचारिए, और उम्मीद करते हैं कि आप अपना राय, अपना विचार जरूर हमसे साझा करेंगे। आप देखते रहिए लोकल वोकल न्यूज।